सर जी कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं थी भेजी आपने। कर दी है, ग्रुप में आई हुई है। कब भेजी है आपने? अच्छा ये देखें, ये आर्टिकल आ गया 1 मिनट रीड। ठीक है, अभी एक बार फिर मैं रिपीट कर मैं देता हूँ, वो दिखाता हूँ उसको भी, मैंने सेंड की थी। ये देखें। सर जी ये यूट्यूब पे कर दिया करें, यहाँ पे मसला हो जाता है तो कोई ना कोई एरर आ जाता है। चले भाई, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अच्छा, जी ठीक है। हमने दोबारा इसे मैं स्टार्ट लेता हूँ कि हमने रीडिंग टाइम कैसे ऐड करना है। सिंपल, हम चैट जीपीटी को बताएंगे कि मेरी थीम कौन सी है। मैंने बताया कि मेरी हेलो एलिमेंट्री यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे ऑटोमेटिकली एक पोस्ट रीडिंग टाइम का फंक्शन बता दो। उसने फंक्शन दिया, वो फंक्शन हमने कहाँ लगाया जाके, अब थीम सेटिंग में गए अपने अपेयरेंस एंड थीम में। ठीक है, वहाँ पे जाके फंक्शंस डॉट पी में गए हैं। समझ आ रही है नहीं? हेलो। जी सर, आती है। थीम में गए हैं, फंक्शन डॉट पी में गए हैं। ये हमारे पास फंक्शन डॉट पी है। सॉरी, ये फुटर है, ये ऊपर आ रहा है फंक्शन डॉट पी। यहाँ पे हमने जाके वो कोड को पेस्ट कर दिया है, और साथ में उसने हमें दे दिया एक शॉर्ट कोड। उसको हमने ऐड उसको हमने ऐड कर दिया है पोस्ट के अंदर जाके एज अ शॉर्ट कोड। तो इससे जो है हमारा जो रीडिंग टाइम है वो डिस्प्ले होने लग गया। वरना जैसे ये छोटा सा एक पैराग्राफ है तो उसने शो करा दिया कि ये 1 मिनट की रीडिंग है। ये देखो। ठीक है, हम इसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं स्पेसिंग वगैरह दे के। ये तो हमारा हो गया रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो यूज़र को पता चल जाता है, रीडर को, कि मैंने ये आर्टिकल कितने मिनट में रीड कर लेना। उसका एक माइंड बन जाता है सेट कि अगर थोड़ा टाइम होगा कि वो कहेगा यार 5 मिनट में अभी रीड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह एआई भी रिकमेंड करती है कि सर कम ये वक्त थोड़ा में सा दिया। रिपीट करते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहे हो? ये मैंने कहा थोड़ा सा रिपीट कर दें, थोड़े समय नहीं लगेगी। क्या रिपीट करना है इसमें, क्या समझ नहीं आया? जब आप पीछे से कर रहे थे तो यहाँ स्क्रीन मेरे से गायब हो गई थी, ना आवाज आ रही थी ना स्क्रीन। सबसे पहले हमने जो है कोड दिया है चैट जीपीटी से, उसको हमने पेस्ट किया है थीम फंक्शंस के अंदर नीचे। एंड पे जाके ये कोस्ट है, कोड है रीडिंग टाइम का। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, ये फंक्शन कोड है, और इसका जो शॉर्ट कोड था उसने चैट जीपीटी ने ही बना के दिया हमें। ये वाला, ये शॉर्ट कोड बना के दिया, और ये ऊपर जो है हमें कोड दिया है। शॉर्ट कोड को हम अपनी पोस्ट के टॉप पर रख के इसे रख देंगे, शॉर्ट कोड को ऐड कर देंगे। तो इससे हमारा रीडिंग टाइम जो है वो शो होने लग जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट, ये ज़रूरी क्यों है? ये एक तो यूज़र को जो है वो पता चल जाता है कि मैं इस आर्टिकल को कितनी देर में रीड कर लूँगा। अगर ज़्यादा टाइम होगा तो वो इरिटेट होकर चला जाएगा, वो उसे अजीब लगेगा, बोर होगा। अगर थोड़ा टाइम होगा, थोड़ा टाइम उसे पता चल जाए, मिसाल के तौर पे आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है, और रीडिंग टाइम उसे नहीं पता मैं 1000 वर्ड कितनी देर में बता, यहाँ पे वो बता दे कि आप 5 मिनट में 1000 वर्ड पढ़ लेंगे, तो वो इस कहेगा यार 5 मिनट का टाइम है, मैं कर लेता हूँ। और एआई सर इसमें जी जी, सर जी एआई को क्या लिखना है, मतलब कोड लेने के लिए? उसे सिंपल लिखना है कि मुझे रीडिंग टाइम का कोड दे दो। ठीक है सर। फंक्शन कोड ऑटोमेटिकली जो वर्क करे मेरी पोस्ट के साथ। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है उस सर। उससे क्या होगा, जब आपका रीडिंग टाइम आ गया, एआई को भी पता चल जाए। जब एआई का क्रॉलर आपकी इस ब्लॉग को देखेगा, उसे पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल 5 मिनट में पढ़ा जा रहा है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद है, तो वो इस आर्टिकल को रिकमेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर जी सर। अच्छा,
ये था हमारा रीडिंग टाइम। और उसके बाद अगला आ जाता है की टेकवेज। की टेकवेज क्या है? जब हम पूरा आर्टिकल लिख लेते हैं, उसे हम जो है 5 6 10 पॉइंट में बयान करना चाहें तो कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे एक लीड मंकी का आर्टिकल निकाला हुआ है, इसके अंदर मैंने ये की टेकवेज की हमें ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में है। अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर या एआई इसको रीड करना चाहता है आर्टिकल को, तो उसे यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसे पता चल जाए कि हिप हॉप भी अवेलेबल है और ये बिजनेस स्टार्टर एंड इस इन चीज़ के लिए अवेलेबल। मतलब जैसे हम क्या करते थे, एक समरी लिखते थे। समरी में क्या होता था, पूरा एक आर्टिकल होता था, उसकी छोटी सी समरी पढ़ के सारा कुछ समझ आ जाता था कि भाई इस आर्टिकल में क्या है। इसी तरह की टेक अवेज हैं कि हमने जो है पूरे आर्टिकल में क्या क्या चीज़ है, कैसे मेंशन है, ये सारी की सारी इन पॉइंट्स में अवेलेबल है। ये रीडर के लिए भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। रीडर यहीं से पढ़ेगा, उसे सारा मैप बन जाएगा आर्टिकल का, ठीक है। और वो उसे इजी इजी लगेगा आर्टिकल कि ये चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। अगर उसकी मकसद की चीज़ होगी तो उसी सेक्शन पे जाके उसे रीड कर लेगा। और एआई पे अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसे ये वाला सीन चाहिए, तो वो पूरा सेक्शन उठाने की बजाय इतना उठा के वो जो है दिखा देगा या मेंशन कर देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं? नो सर। बताओ की टेकअवेज क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, सर ये रीडर के लिए यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल होता है? सर ये हमारे पूरे आर्टिकल की एक टाइप की समरी होती है, तो हमें जो भी चीज़ रीड करनी होती है हम उस स्पेसिफिक टॉपिक पे चले जाते हैं, हमें पूरा आर्टिकल रीड करने की जरूरत नहीं। तो एआई इसको कैसे लेता है? एआई में जो यूज़र आएगा उसे भी एआई सिर्फ वो चीज़ दिखाएगा उसे जो यूज़र के लिए ज़रूरी होगी, उसके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अभी मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ एआई कैसे दिखा रहा है। मैं लिखता हूँ वाई लीड्स मंकी इज द बेस्ट गूगल वर्क स्पेस रीसेलर। उसने क्या किया है, मुझे पूरा नहीं चीज़ दिखाया। ये देखो, ये कुछ की टेकअवेज उठा के लाया है। सेटअप है उसकी की टेकअवेज, उसमें पूरा सेक्शन क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह वो की टेकअवेज यहाँ से उठा के लाया है। ये शॉर्ट जो मतलब थोड़ी लाइंस में ज़्यादा कुछ बताने को हम की टेकअवेज कहते हैं, और ये एआई के लिए भी ज़्यादा। अभी ये देखें, कोई रीड करने वाले को आसानी पता चल जाएगा डेडिकेटेड ईमेल क्या चीज़ है, उसे 3 या 2.5 लाइन के अंदर सारा कुछ समझ आ गया है। क्लियर है? जी सर। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास 2 3 तरीके हैं। एक तो सिंपल जो है, हम जब आर्टिकल लिखते हैं तो तब हम मैनुअली की टेक्स का एक सेक्शन बनाए, यहाँ लिखे की टेकवेज, उसके नीचे एक लिस्ट बना दें। या फिर हम एआई को दें कि भाई हमें की टेक बनाने, ये मेरा आर्टिकल है, इसके की टेकवेज बना दो, तो वो खुद ब खुद निकाल के अच्छे अच्छे की टेकवेज निकाल देगा एक सेक्शन। अब लगा दो यहाँ पे। तो सिंपल तरीका, कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये आर्टिकल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी आर्टिकल को मैं उठा के चैट जीपीटी को देता हूँ और कहता हूँ कि गिव मी द ये क्या आ गया? ये कंटेंट काफ़ी लंबा है तो मैं इसे थोड़ा कर लेता हूँ।
हाँ ये देखो, उसने आर्टिकल देखा और उसमें से जो है ना 8-10 पॉइंट की टेकअवेज के निकाले, हम ये आर्टिकल के टॉप पे लगा देंगे कि ये हमारे भाई की टेकअवेज है। समझ है, क्लियर है यहाँ तक? ये सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, उसके बाद की टेकअवेज के बाद जो है, और हमेशा की टेकअवेज आप एआई से तो बनवा रहे हो तो वो निकाल के देगा, वरना कि जो आप मैनुअल बताओगे तो उसमें ये नहीं लिखना दिस आर्टिकल इज अबाउट एसईओ, नहीं, उसे कम एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर एन एसईओ आर्टिकल फॉर इजी स्कैनिंग। ये ज़्यादा बेस्ट है, ये ज़्यादा बेस्ट है एसईओ। ये इम्प्रूव ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? हम कोई भी बुक को जब शुरू से खोलते हैं तो उसमें फहरिस्त होती है, ऐसे ही टेबल ऑफ कंटेंट होता है, चैप्टर्स बनाए होते हैं और उसके आगे क्या लिखा होता है, पेज, ये जो है चैप्टर कौन से पेज पर है, ऐसे ही है, क्लियर जी या सर। नहीं है? इसके लिए एक प्लगइन आता है टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से। वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है, अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ये आ गया, ये देखो ये लगा हुआ है। अब इस पे इसने हेडिंग्स उठा ली हैं सारी। अब मुझे जाना है इस सेक्शन पे, मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे ऑटोमेटिकली उस सेक्शन पे लेके चला जाएगा। एक टेबल बना के मतलब उसकी जो है असल जगह बताता है, और साथ में ये एक स्निपेट होता है जो गूगल को भी बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉलर आया है, उसके अंदर इसके यहाँ पे उसने सारे सेक्शन के लिंक्स ऐड कर दिए हैं, ये नीचे जितने भी सेक्शन हैं। गूगल को, क्रॉलर को वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उठाने में, वो यहीं से लिंक उठाएगा जाके गूगल को दे देगा। तो जैसे ही हम वो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जैसे मैंने रीड मोर पे क्लिक किया तो ये देखो ये चीज़ समझ आई? क्लियर है? जी सर। क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो यहीं पे सब कुछ ऊपर बता रहा है। उसने पूरे टाइटल फरीज दे दी, मतलब टेबल दे दिया कि इस आर्टिकल के अंदर ये हेडिंग्स है, ये टॉपिक को कवर किया हुआ है। अगर किसी ने यहाँ पे गूगल वर्क्स प्रोवाइडर सर्विस पर करना है या कैलकुलेशन देखना है, वो सिंपल कैलकुलेशन पे क्लिक करेगा तो वो कैलकुलेशन पे नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह गूगल इससे डाटा उठा रहा होता है, तो गूगल भी इसी तरह शेयर कर दिखा देता है यूज़र को, जो सर्च करने वाले को। वो जैसे वो रीड मोर पे क्लिक करता है तो वो उसी सेक्शन पे जाता है, ना कि वो पूरा आर्टिकल रीड करे, क्योंकि उसका काम वो सेक्शन है उसकी क्यूरी के मुताबिक, तो उसको उठा के उसी सेक्शन में लेके जाएगा। तो इससे जो है यूज़र को एग्जैक्ट क्यूरी भी मिल जाएगी, गूगल को जो है अथॉरिटी भी मिल जाएगी। हमने अपने आर्टिकल को जितना इजी एक्सप्लेन करके देना है गूगल के लिए, यूज़र के लिए, उतना ज़्यादा हम रैंक करेंगे, उतना ज़्यादा हम गूगल में बेस्ट होंगे। क्लियर है? अभी इसको ऐड कैसे करना है टेबल ऑफ कंटेंट को? टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन है टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से। हम उसे सिंपल इंस्टॉल करेंगे तो उसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे तो आर्टिकल के अंदर वो खुद ब खुद आ जाएगा। प्लगइन में जाएंगे, ऐड प्लगइन करेंगे। किसी को कुछ समझ ना आए तो फ़ौरन बोल लेंगे। ये चीज़ें आज की जो है वो एडवांस लेवल पे हैं। हमने आज जितना भी ये सीखा है, ये यूज़र प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, चैट जीपीटी, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी आर्टिकल में। पहले तो हमारे इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, वो एक असूल था एसईओ का, लेकिन अभी जो
एडवांस एसईओ आई है, ख़ास तौर पे एआई के लिए, क्योंकि सारी चीज़ तो एआई कवर करती जा रही है। हमने अपने आप को एआई के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लोग नहीं देखेंगे, लोगों उन ठीक है। तो हमें अपने आप को एआई के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्लगइन में टेबल ऑफ कंटेंट। ये देखिए इजी टेबल ऑफ कंटेंट, इसी को इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा बताओ, हम टेबल कौन बताएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट क्यों यूज़ करते हैं? दानियाल, साद, राव, अवैस, राबिया, कौन बताएगा? सर टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हमारे आर्टिकल की किसी भी टॉपिक के लिए इजी असेस कर देता है। ठीक है, और इसको एआई कैसे देखता है? सर एआई भी इसे इसी तरह यूज करता है कि जो मेन टॉपिक मेन हेडिंग यूजर को चाहिए होती है वही शो करवाता है। ठीक है, दानियाल आप बताओ। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारा सेक्शन हमारी पूरी जो आर्टिकल लिखा होता है उसको मतलब उसकी समझ में होकर दिखाता है, मतलब पॉइंट में, जैसे दो ढाई लाइन में वो की बात को कंप्लीट। ये तो आप की टेकअवेज का बता रहे हैं ना, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? आप हाजिर हैं क्लास के अंदर? दानियाल, जी टेबल ऑफ सर। कंटेंट क्या है जी भाई? सर जी। टेबल ऑफ कंटेंट क्या, वो बताओ। जो आप बता रहे हो 2-3 लाइंस का, वो की टेकअवेज हैं। साद आप बताओ। सर ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि यूज़र को जो है इंफॉर्मेशन वो आसानी से मिल सके। किस तरह आसानी से मिल सके? ये सर ये आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें यूज़र को क्या आसानी से मिलेगा? इसमें से सर जी हाँ, इसमें से समझ में कुछ नहीं आ रहा सर जी, यहाँ से क्या आएगा? राव आप बताओ। सर ये एक तरह की फहरिस्त होती है जो यूजर को ना या यूजर को उसके मतलब टॉपिक को टारगेट करने में हेल्प करता है। एक्सीलेंट। अच्छा, तो ये जैसे ये फरिस्त है, अब इसको एआई कैसे देखता है? सर थोड़ी सी आवाज कट हो गई थी तो इस वजह से थोड़ा सा ना। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट जो है, एक तो ये सारी हेडिंग्स है, जैसे देखो क्विक का आंसर एक हेडिंग है, तो उसने ऊपर उठा के सेक्शन वाइज हेडिंग को इकट्ठा कर लिया, मतलब टॉपिक्स को इकट्ठा करके एक लिस्ट बना दी और उसको इजी एक्सेसिबल कर दिया ताकि यूज़र जो है क्लिक करे फ़ौरन उसी सेक्शन पे पहुंच जाए। और उसके बाद जो है ना, पर सेक्शन का इसने यूआरएल बना दिया। ये नीचे देखो, ये हैश के साथ नीचे यूआरएल आ रहा है, एफएक्यू समझ आ रही है कि नीचे व्हाट्सएप के ऊपर एक यूआरएल नज़र आ रहा होगा, ये बॉटम में। जी सर। जी सर। अब ये यूआरएल सारे जितने भी बने हैं, जब एआई का क्रॉलर आता है वो इन यूआरएल्स को उठा के अपनी डेटाबेस में सेव कर लेता है, क्रॉल कर लेता है। अभी किसी भी सेक्शन में से कोई डाटा रेलिवेंट टू क्यूरी है, मिसाल के तौर पे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू ऐड इमेज इन ब्लॉग, ठीक है। अभी काफ़ी क्यूरीज आ रही होंगी यहाँ पे, ये देखो ये आ रही है
अब इसे मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे शुरू से आर्टिकल नहीं दिखाएगा, बल्कि उस सेक्शन पे लेके चला जाएगा जो इस क्यूरी से रेलिवेंट है। ये देखो, ये चीज़ रेलिवेंट थी, तो टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से इसने उसी सेक्शन में मुझे उसी लाइन पे लेके चला गया। क्लियर है? अभी समझ आई है? जी सर। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पे लैंड नहीं करवाया, पहले लैंड नहीं करवाया कि मैं खुद स्क्रॉल करूँ, बल्कि वो उस जो टेबल ऑफ कंटेंट ने सेक्शन वाइज यूआरएल क्रिएट किए हैं, उसके बना पर उसी सेक्शन के अंदर उस जो हमारी मेरी क्यूरी का आंसर था या मेरी क्यूरी में जो 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 चीज़ें थी, उसने उसी सेक्शन पे लेके चला गया कि ताकि मुझे एग्जैक्ट सब कुछ मिल जाए, मुझे खुद सर्च या अपना दिमाग या टाइम वेस्ट ना हो मेरा, मुझे आसानी से क्यूरी, यहाँ पे मेरी क्यूरी मिल गई, मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो मेरी इमेज अपलोड हो जाएगी। तो सिंपल ये है कि शॉर्ट टाइम में मुझे पास मेरी क्यूरी का सोल्यूशन मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? जब आप टेबल ऑफ कंटेंट नहीं ऐड करेंगे तो हम जो है वो क्यूरी का सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं हमें, गूगल उसे रिकमेंड नहीं करेगा, मे भी हमारी वेबसाइट वो रैंक उस लेवल पे ना कर सके जिस लेवल पे हम चाह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी? नो सर। नो सर। ठीक है, अभी इसका हमने एक प्लगइन है टेबल ऑफ कंटेंट, इजी टेबल ऑफ कंटेंट, उसे ऐड किया है। ठीक है, इसकी हम जो है सेटिंग्स में जाएंगे। सिंपल हम कहाँ कहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट शो करवाना चाहते हैं, मुझे पोस्टर में चाहिए और इन सिर्फ पोस्ट के अंदर चाहिए, और पोजीशन क्या होगी, बिफोर पहली हेडिंग से पहले होगा। ठीक है, और इसमें नीचे आएंगे तो ये कह रहा है कि कौन कौन सी ये मुख्तलिफ विड्थ क्या है, मैं कह रहा हूँ कि इसे फुल विड्थ 100% कर दो। ठीक है, डिज़ाइन में, और नीचे आएंगे ग्रे, ये कलर्स आ गए कुछ, ये आप अपनी मर्ज़ी से जो है कर सकते हैं। इसमें हेडिंग्स आ गई, कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ चाहते हैं कि H1 और H2 आए, कुछ H3 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि H1, H2 एंड H3 को इंक्लूड करें, 4, 5 एंड 6 को ना करें, ये 3 हेडिंग्स को करें। ठीक है, और उसके बाद जो है आप बाकी चीज़ें अगर कोई है तो सेटिंग में देख लें, अगर डिज़ाइन वगैरह आपने अच्छा करना है तो इसे पंगे ले लें, नहीं तो हमारी यहाँ तक हमारी नीड कंप्लीट होगी है फॉर एसईओ। इसे मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, अभी मैं आर्टिकल को ओपन करता हूँ। अभी मैंने रिफ्रेश किया है तो टेबल ऑफ कंटेंट क्यों नहीं आया? कोई बताएगा क्यों नहीं आया? हम्म, कोई जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि किसी को तो पता ही नहीं हमें कि क्यों नहीं आया। क्योंकि हमने हेडिंग सेलेक्ट की हुई है यार यहाँ पे, तो हमारी इस आर्टिकल में तो कोई हेडिंग है ही नहीं H2 जो कंटेंट के अंदर, ये जो टाइटल है। अभी मैं इसे एडिट करता हूँ और टेस्ट के आपको दिखाने के लिए यहाँ से दो चार अपना एक आर्टिकल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, उसमें हेडिंग वगैरह भी होंगी, सारा कुछ होगा। यहाँ तक हम इसे कॉपी कर लेते हैं और ये वहीं जाके पेस्ट कर दूंगा ताकि टेस्ट हो सके, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट हेडिंग्स को उठाता है। अभी आएगा नहीं या कुछ रहता है?
हाँ दानियाल सर बताओ। जी ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस हेडिंग के पीछे मैंने कोई यूआरएल लगाया है, कोई लिंक लगाया है किसी हेडिंग पे? नहीं सर। अच्छा अब मैंने आर्टिकल को नहीं खोला सर जी। तो इसने मुझे ये टेबल ऑफ कंटेंट दिया, क्योंकि हम डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं प्लगइन के अंदर। जब आप उस पर काम करोगे कलर्स पे तो अच्छे डिज़ाइन है। ये देखो इसने हेडिंग्स उठा ली हैं। ये H2 है, मैंने H3 सेलेक्ट की थी, इसके नीचे H3 है, फिर H2 और फिर H3। अब यहाँ पे एसईओ में मैं हमेशा आपको कहता हूँ पहले H2 रखें, उसके अंदर H3 रखें। ये स्ट्रक्चर बन गया, आपकी हायरार्की हेडिंग्स की भी आ गई है। ठीक है, अभी मैंने लिंक नहीं बनाया लेकिन इसने खुद ब खुद बना लिया। मैं इस पर क्लिक किया तो ईबा पे बी ए पे चला गया। ठीक है, अभी मैं नीचे पे क्लिक करूँगा तो वो नीचे मुझे उसी सेक्शन पे ले जाएगा। क्लियर है? हाँ बताओ किस 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 स्टेप जी की समझ सर नहीं आई थी? हो गया क्लियर सर जी। क्लियर हो गया है? ये था हमारा टेबल जी ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एसईओ के गूगल अपने स्निपेट्स में लेता है इसे। ठीक है, यूज़र के लिए इजी जो है ना फरिस्त बन जाती है। ठीक है, और इजी जो है यूज़र के लिए भी है, गूगल के लिए भी है, एआई के लिए भी है। तो इससे जो है ज़्यादा इसे अथॉरिटी मानता है गूगल, और इसे ज़्यादा जो है अपनी सर्च में लेके आएगा। क्योंकि हमने यूज़र के लिए जितना हो सकता है हमने इजी मेथड यूज़ कर लिया, आर्टिकल को जितना आसान कर सकते थे कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ लेंथ। क्या ख्याल है, इसे रीड कर लें या यहाँ तक काफ़ी है? सर जी काफी काफी है है, सर जी यहाँ यहाँ तक तक। ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा सर। सर उतना कराया कर जितना हमसे आसानी से हो जाए। यार तीन तीन तो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं अभी। चले ठीक है, कल आप एक एक आर्टिकल लिखेंगे, उसमें ये पहले तीन क्या करेंगे? एक आप लगाएंगे टाइम रीडिंग के लिए, रीडिंग टाइम। दूसरा आप लगाएंगे की टेकवेज, और तीसरा आप टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे। क्लियर है? ये असाइनमेंट है आपके लिए। या ब्लॉग लिखना है या ब्लॉग ब्लॉग लिखेंगे। ब्लॉग? आप ब्लॉग लिखेंगे, आप चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवा लें कोई भी, उसमें ये तीन फंक्शंस ऐड करने हैं हमने। जी ठीक। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर किया हुआ है, कुछ समझना है तो इसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल है। जी मैं सर। मज़ीद रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता हूँ आपको। जी ये जो ब्लॉग है क्या कह रहे हो? क्या जो आपका वो जिसका लॉगिन है हमारे पास डमी का, जो डमी का लॉगिन है वर्डप्रेस, उस पे लिखेंगे? किस पे लिखना है ये ब्लॉग? जिधर मर्जी लिख रहे, जो आपको जहाँ आप अपने लोकल हाउस पे लिख लें या इधर डमी पे लिख लें, जिधर मर्जी लिख लें। अभी तो हम जो है ना जी सर। लर्निंग ओके पर्पस में है, तो हमें जो चीज़ें सिर्फ हमें करनी आनी चाहिए। फाइनल जब हम लेके चलेंगे तो फिर हम इसे मज़ीद बेहतर करेंगे, आप भी करेंगे। आपको अभी समझ आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। जी। ठीक है, क्लियर है? ये बस जी अभी जी सर ये रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर दी। किसी को देख लो। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अभी जो मैंने ऑन पेज आपको करवाया है ना, आप इस पे ग्रिप कर लो ना, तो बड़ों बड़ों को तो वैसे पछाड़ दोगे। सर जी। जी जी। सर वो जो इमेज वाला इशू आ रहा था ना, वो कह रहा है कि सॉरी 40 केबी से छोटी होनी चाहिए। बस वो आपका जो है ना जैम सर्वर कुछ ज़्यादा स्टोरेज ना ले रहा होगा, इसलिए वो 40 के बी से छोटी कर ले मसलन। ये सर्वर की स्टोरेज पे होता है, आपके लैपटॉप में कोई उसने उतनी फाइल ड्राइव बनाई होगी। जी सर, तो सर अगर मैं 40 केबी से छोटी कर दूं कोई इशू तो नहीं है? मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होता।
बस उसकी जो ठीक है है सर, क्वालिटी ठीक रहनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है।